तो सीबीएसई क्लास 10 साइंस का सैंपल पेपर तो रिलीज हो चुका है, लेकिन सैंपल पेपर का जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में जो मैंने देखा दो जगह गलतियां हैं। जी हाँ, कुछ दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका सोल्यूशन जो सीबीएसई ने दिया है थोड़ा इनकरेक्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक है ना। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, आपका आंसर सोल्यूशन से मैच नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप गलत सॉल्व कर रहे हो। तो बेटा उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर हम साइंस की सैंपल पेपर की बात करें तो आपको सीधे चलना है क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। तो यहां जब आप क्वेश्चन नंबर 25 पे जाएंगे तो 25 में, हाँ ये है क्वेश्चन 25, ठीक है। ए या बी में से सॉल्व करना है, तो ए क्वेश्चन ये हो गया, बी क्वेश्चन ये हो गया। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे तो फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट का है, इसके कैलकुलेशन, इसके सॉल्यूशन में गलती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, आपके प्री बोर्ड में आ जाए, कंसेप्ट तो पूछा ही जा सकता है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपके पास 4 रजिस्टर है ए बी सी डी और सबका रेजिस्टेंस कितना है 3, 6, 9 एंड 12 ओम। और अगर आपको इन सारों को कनेक्ट करके लोवेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो उस लोवेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम सभी रजिस्टर को किस में कनेक्ट करेंगे, तो सभी रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल कनेक्शन में। तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको लोवेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो मेरे पास 4 थे, चारों को मैं पैरेलली कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो 1/r मिनिमम इजकल टू क्या हो जाएगा, सबका पैरेलल का इक्विवेलेंट, तो 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 है ना, 3, 6, 9, 12, तो 1/3, 1/6, 1/9 और 1/12, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r मिनिमम रेजिस्टेंस जो मिलेगा इन सभी के इक्विवेलेंट, तो अब एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा आपका 36। 3 से कितना टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स, 6 से 6 टाइम्स, 9 से 4 टाइम्स और 12 से कितना जाएगा 12 3 टाइम्स जाएगा। तो जब फाइनली सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 12 + 10 कितना 22, 22 + 3 25, ठीक है, अपॉन 36। तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 36/25। अब जरा सोल्यूशन में देखो जो सीबीएसई ने आंसर दे रखा है। तो सीबीएसई के सोल्यूशन में मार्किंग स्कीम में जाएं तो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। और विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए जो उसने सॉल्व किया है, तो गलती देखो कहाँ है, 12 से 36 3 टाइम्स जाएगा तो यहां 3 होना चाहिए, 3 होने से यहां 25 होगा, लेकिन क्या लिखा है 24 लिखा है। तो 24/36 ये सीबीएसई के सैंपल पेपर के मार्किंग स्कीम में इसका आंसर दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया कि ये 24/36 नहीं होगा, ये 25/36 होगा, ठीक है। क्योंकि सोल्यूशन में यहां 3 की जगह उसने क्या लिख दिया है 2, जबकि आपको पता है कि 12 से 3 टाइम्स जाएगा और 3 1 जा 3, यहां 3 आएगा, जबकि सोल्यूशन में यहां क्या दे रखा था 2, तो उसके वजह से 24/36 जो कि गलत है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट 3/2 नहीं आएगा, आर इक्विवेलेंट यानी मिनिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा 36/25, क्योंकि आपने यहां 1/r की वैल्यू निकाला है, आपसे r की वैल्यू पूछा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो एक गलती तो ये पकड़ में आई, ठीक है। तो अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो सही है, मार्किंग स्कीम में जो दिया है अगर आपका वो आ रहा है तो वो गलत है, उस पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये पकड़ में आया, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और बताता हूं, अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 36 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 हाजिर हो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 36 में अगेन विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना था, लेकिन कोई नहीं, कंसेप्ट तो आपको भी पूछा जा सकता है। अब यहां क्या बोला है, यहां बोला है कि 5 फैन है और हर फैन का पावर कितना है 100 वॉट,
और उसको डेली कितने घंटे के लिए चलाया जा रहा है? 4 घंटे के लिए। साथ ही साथ 500 वॉट के एक इलेक्ट्रिक प्रेस को डेली 2 घंटे के लिए चलाया जा रहा है। तो अगर ऐसा 60 दिन तक करते हैं और एक यूनिट का दाम 6.5 रुपीज़ है तो टोटल बिल कितना होगा? ठीक है, अब यहाँ इसने गलती क्या की कि इसने इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो फैन का लिया वो केवल एक फैन का लिया, जबकि यहाँ क्या बोला है? 5 फैन। ठीक है, क्योंकि 5 फैन चल रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम एक दिन का यूनिट निकालें, 1 डे यूनिट कंजप्शन, 1 डे यूनिट कंजप्शन, एक दिन का यूनिट कंजप्शन निकालते हैं। तो एक दिन में क्या क्या चल रहा है? तो फैन चल रहे हैं, कितने? 5 फैन, और एक इलेक्ट्रिक प्रेस चल रहा है। डन, क्लियर? अब हमको पता होना चाहिए कि यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर, यानी हमको किलोवाट को आवर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ फैन का, एक फैन का वॉट कितना, पावर कितना दिया? 100 वॉट। तो 5 फैन का 5 × 100, यही आंसर में मिसिंग है। ठीक है, तो यहां मैं अगर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 × 100 वॉट, और हमको किलोवाट में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोवाट। और हर फैन को आप कितने घंटे चला रहे हो? तो क्वेश्चन में बोला है आर यूज्ड फॉर 4 आवर्स। 5 फैन हर 100 वॉट के, उनको 4 घंटे चलाया जा रहा है। यानी कमरे में मान लो 5 फैन लगे हैं, सभी फैन 100 वॉट के हैं और सभी को आप 4 घंटे चला रहे हो। तो टोटल कितनी यूनिट खर्च होगी? तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करो तो 0 से 0 कट गया, ये 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 किलोवाट आवर, है ना। 2 किलोवाट आवर मतलब 2 यूनिट, क्योंकि जितना किलोवाट आवर उतनी यूनिट। तो ये फैन की वजह से। इलेक्ट्रिक प्रेस से निकालें तो इलेक्ट्रिक प्रेस तो एक ही है, एंड एन इलेक्ट्रिक प्रेस कितने पावर का? 500 वॉट का। तो 500 को हम किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया किलोवाट, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम है 2 आवर, टाइम क्या है? 2 आवर, तो इसको मैंने 2 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। डन, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो ये इसका 0 0 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा और ये 2 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट। तो एक दिन में टोटल कितनी यूनिट कंज्यूम हुई? तो टोटल यूनिट कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1, टोटल कितनी हो गई? 3 यूनिट। एक दिन में 5 फैन और एक इलेक्ट्रिक प्रेस मिलके 3 यूनिट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 60 दिन में कितना कंज्यूम करेंगे? तो 60 में मल्टीप्लाई कर दो 3 यूनिट का, तो 60 दिन में 180 यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो 60 दिन में बिजली बिल कितना आएगा? तो 60 दिन में कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम हुई? 180 यूनिट, और एक यूनिट का दाम कितना है? 6.5, तो 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं। तो 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 600 6 8 48, 6 4 10, और इसका आधा 540, 8 4 12, 1620 रुपये। आई थिंक 1620 रुपये आएगा। एक मिनट, एक 180 इंटू 6.5, 180 इंटू 6.5, 1170, सॉरी 1170 आ रहा है। ठीक है, डन। ये मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया, यानी आपका ये करेक्ट आंसर है, ये है आपका करेक्ट आंसर 1170 रुपीज़। लेकिन अब सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन में इसने क्या किया है? सोल्यूशन में देखो, क्वेश्चन नंबर 36 पे हम जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 के सोल्यूशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ इसने बिजली बिल निकालते समय ये देखो, ये है ना, बिजली बिल निकालते समय क्या किया है? पावर एक फैन का, और एक फैन के वजह से किलोवाट आवर, और इलेक्ट्रिक प्रेस के वजह से किलोवाट आवर।
तो गलती यहां हुई, इसने एक फैन का निकाला है, ये गलत है, इसने एक फैन का निकाला है, 5 फैन है ना, तो यहां 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, ये 2 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन और ये आंसर गलत है ना। तो सीबीएसई वालों गलत सोल्यूशन मत दो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों अगर आपका जो आंसर जो मैंने निकाला है अगर आपका वो आ रहा है तब सही है, मार्किंग स्कीम पे जाओगे तो गलत है। बाकी हाँ, बाकी अगर देखा जाए तो बाकी फिजिक्स के जितने क्वेश्चन हैं सबका आंसर एक्यूरेट है। ये 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर गलत दिया था सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम पे, तो संभल कर, ठीक है। तो ऐसे ही और सैंपल पेपर पे हम वीडियोस लाते रहेंगे, चैनल पे बने रहना। और इंटरेस्टिंग मैराथन सेशन और बहुत सारे हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और फाइनली बोर्ड एग्जाम के लिए सेशन आते रहेगा। बस आपको चैनल पे बने रहना है और राघवेंद्र सर के साथ साइंस पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच।